गौतमपुरा नगर में श्वेतांबर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर 6 दिवसीय महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर पूरा नगर भक्ति में डूबा हुआ है। महोत्सव के चौथे दिन प्रतिष्ठा के निष्ठादाता आचार्य देवचंद सागर जी महाराज साहब, चित्ररत्न सागर जी महाराज साहब, चंद्ररत्न सागर जी महाराज साहब, मुनि सागर जी महाराज साहब, देवी रत्न सागर जी महाराज साहब तथा नगर के मुनिमन मीत सागर जी महाराज साहब व महोत्सव प्रेरणादाता बंधु त्रिपुटी महाराज साहब की मौजूदगी में समाजजनों के द्वारा भव्य वरघोड़ा नगर में निकाला गया। वरघोड़े में हाथी, घोड़ा, बैंड बाजे, शहनाई व ढोल की थाप पर सभी लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे। यात्रा मार्ग पर राजनीतिक, सामाजिक व विभिन्न संगठनों सहित 50 से अधिक मंचों से यात्रा का अक्षत उड़ाकर स्वागत किया गया। यात्रा में जैन समाज के साथ सभी समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। 15 अप्रैल को होने वाली प्रतिष्ठा को लेकर नगर में जमकर उत्साह है। इसे लेकर जैन संतों का क्या कहना है, देखिए। 4 तारीख को परमात्मा का प्रवेश मंदिर में हुआ। संजय मलमल का भव्य मंदिर देखकर हम आनंदित हो गए। हम तो पहली बार गौतमपुरा में आए, लेकिन गौतमपुरा का जो माहौल देखा, आज लगता है कि चौथा आरा प्रवर्तमान हो रहा है। लोगों के अंदर, जैन जैनेतर सबके अंदर इतना उत्साह भरा हुआ है कि प्रतिष्ठा मेरे जीवन के अंदर पहला ऐसा प्रसंग है कि ऐसा बुनियादी प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि पूरा गौतमपुरा का नाम पूरे विश्व में अंदर प्रख्यात हो जाए, ऐसे मेरा अंतर का आशीर्वाद है। भारत की संस्कृति वो मंदिरों की संस्कृति है और अन्य देश की संस्कृति वो सिनेमाघरों की संस्कृति है। हम लोग भारतवासी हैं, इसलिए अनेक प्रकार के मंदिर यहाँ पर बनाए जाते हैं। गौतमपुरा नगर में भी एक अद्भुत अमिजरा पार्श्वनाथ परमात्मा का प्राचीन मंदिर पहले से था, मगर वो जीर्ण हो जाने से उसको यहाँ पर आरस पाषाणा में सुंदर नया मंदिर बनाने का निर्णय लिया। समाज ने बहुत उदारतापूर्वक अपने तन मन धन को लगाकर इस प्रतिष्ठा महोत्सव को खूब ही सुंदर बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हमने नगर जनों को भी जोड़ा है और संपूर्ण नगर को गौतम प्रसादी के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर सबके मुँह मीठे करवाएंगे। कल यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है। जैसे ही परमात्मा गादी नशीन होंगे, वैसे ही संपूर्ण नगर सुख का अनुभव करेगा, शांति और समाधि का अनुभव करेगा। क्योंकि हमारा दृढ़ मानना और दृढ़ विश्वास है कि जब जब कोई तीर्थंकर परमात्मा गादी नशीन होते हैं, तब तक पूरी दुनिया सुख का अनुभव करती है। हम चाहते हैं कि संपूर्ण देश सुखी हो और संपूर्ण देश में शांति समाधि का वास हो। यही आशीर्वाद के साथ हम आपको। जैन शासन के अंदर प्रतिष्ठा एक अपने आप में अतीव गौरववंत एक कार्यक्रम है। शायद ही हमारे जैन शासन के अंदर भगवान की प्रतिष्ठा से विशिष्ट कोई अनुष्ठान होगा, जो कि यहाँ पर हो रहा है। अत्यंत खुशी की बात यह है कि जैन शासन के अंदर अंजन चालिका जहाँ पर होती है, उसके अंदर के जो मंत्रोच्चार होते हैं, उसके लिए कोई बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मंत्र के अंदर इतनी जादुई शक्ति होती है कि उस मंत्र के प्रभाव से संपूर्ण जैन धर्म नहीं, लेकिन संपूर्ण नगर और संपूर्ण नगर के अंदर आने वाले आबाल गोपाल व्यक्ति को भी इसका जबरदस्त प्रभाव गिरता है। ये हमारी अंजन चालिका समस्त जैन समाज के लिए एक गौरव एवं एक अहम पद भूमिका निभाने वाला है। इस प्रकार का प्रतिष्ठा महोत्सव जो गौतमपुरा के लगभग हर एक व्यक्ति के मन में एक ही उत्साह है, एक ही उमंग है कि जो हमारे 7 पीढ़ी के अंदर जो कार्य नहीं किया किसी ने, उस कार्य को करने का सौभाग्य और सद्भाग्य हमें मिला है। और उस सौभाग्य और सद्भाग्य को अंतः मन से हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति से उपरांत कार्य करके और यहाँ अंजन चालिका प्रतिष्ठा महोत्सव को 4 चांद लगाने के लिए आतुर है, लगा रहा है। और वो कल सुबह प्रातः लगभग 10 बजे के आसपास ये कार्यक्रम सानंद संपन्न होगा, जो कि इनकी जीवन के लिए ही नहीं, लेकिन 7 पीढ़ी के जीवन के लिए वो एक उत्साह का क्षण रहेगा। शिवमस्तु सर्व जगत, सभी आत्माओं को धर्म लाभ धर्म लाभ धर्म। बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत भव्य आयोजन चल रहा है। होना ही चाहिए था। परमात्मा की प्रतिष्ठा ये कोई हमेशा नहीं होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि
आज जैन की पहचान है तो हमारे जिनालयों से, मंदिरों से। फॉरेन से लोग यदि आते हैं इंडिया में तो वो कोई स्थानक, उपाश्रय या सभा भवन देखने नहीं जाते, लेकिन जैन मंदिर जरूर देखने जाते हैं। राणकपुर का हो, आबू का हो, पालीताना का हो, तारंगा का हो, गिरनार का हो, फॉरेनर्स लोग भी जा रहे हैं, समय शिखर है। तो ये जिनालय से जैनत्व की पहचान है और बहुत भव्य रूप से मैं तो मानता हूँ कि प्रतिष्ठा महोत्सव हर जगह अच्छे से अच्छा संपन्न होना चाहिए। गौतमपुरा का समाज, जैन समाज जो है बहुत ही उल्लसित है, बहुत ही उत्साहित है इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए। प्रतिष्ठा यानी प्रभु के अंदर प्राणों को पूरना। जब तक ये प्रतिमा अंजन नहीं की जाती तब तक ये पूजनीय नहीं बनती है, और जब राजा गादी नशीन होता है तो प्रजा अपने आप सुखी होती है। गौतमपुरा में जो माहौल है प्रतिष्ठा का, अद्भुत माहौल है। लोग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपने भावों से, भक्ति से यहाँ पर पधार रहे हैं और अपना अपना जो भी अपनी भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर प्रतिष्ठा होगी जो कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। ऐसे माहौल के अंदर प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए हम भी उत्साहित हैं, संघ भी उत्साहित हैं और पूरे प्रजाजन भी उत्साहित है। समाज के अंदर एक अलग ही उत्साह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जैन मंदिर बना है उस मंदिर में जो प्रतिमा है वह बहुत ही चमत्कारिक है। उस प्रतिमा का नाम है अमी झरा पार्श्वनाथ। अमी यानी उसके अंदर से पानी, ज़रा मतलब झरता है, इसलिए उसका नाम रखा गया अमी ज़रा पार्श्वनाथ प्रभु। और वही अमी ज़रा पार्श्वनाथ प्रभु बहुत ही चमत्कारिक है, अलौकिक है। और उसकी प्रतिष्ठा महोत्सव पिछले 5 दिनों से एक भव्य रूप से गौतमपुरा नगर के अंदर चल रही है। जिस मंदिर को आप देखेंगे तो पूरे मालवांचल के टॉप 10 मंदिरों में से ये मंदिर भी अब एक श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। पूरे नगर के अंदर एक अलग ही उत्साह का वातावरण है। कल के दिन सुबह 15 अप्रैल सुबह 10 बजे के आसपास इस प्रभु की मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, ध्वजा लहराएगी और चारों तरफ जैन धर्म की जय जयकार होगी। यह परमात्मा की प्रतिष्ठा इतना धाम-धूम से हो रही है, उसका कारण एक ही है। कोई आपसे कहे कि भगवान ने हमें क्या दिया, तो आप उससे ये प्रश्न करना कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। जैसे कि जब हम 84 लाख योनि में भटकते हुए कभी हम चींटी थे, कीड़ी मकोड़ी थे, उस समय परमात्मा ने हमें रहने के लिए बिल दिया। जब हम पक्षी के रूप में थे तब परमात्मा ने हमें घोंसला दिया कि नहीं दिया। जब हम शेर, चीता, बाघ थे तब हमको रहने के लिए मांद यानी कि गुफाएं दी। और जब हम मनुष्य के रूप में हैं तो किसी को मकान दिया, किसी को महल दिया, लेकिन हर व्यक्ति को रहने के लिए घर दिया। बस अब हमें भी क्या करना चाहिए, तो हमें भी हमारे परमात्मा को उनके अनुरूप, उनके योग्य, अनुचित स्थल पर विराजमान करना है। और वो परमात्मा को सिर्फ मंदिर में ही नहीं लेकिन हमारे दिल में विराजमान करना है। वो परमात्मा को मंदिर से ज़्यादा हमारे दिल में विराजमान करना है और इसी प्रकार हमारे जीवन का कल्याण करना और सब धर्म के आगे बढ़ना है।